उत्तराखंड का जोशीमठ बड़े खतरे की जद में है। इसरो ने जो सैटेलाइट से तस्वीरें ली हैं वो चौंकाने वाली हैं। सैटेलाइट कॉर्टेसैट 2S से 7 से 10 जनवरी 2023 तक जोशीमठ की तस्वीरें ली गई। फिर सेंटिनल-1 SAR इमेजरी का प्रोसेस किया गया। इसे डीनसार तकनीक कहते हैं। इससे पता चलता है कि जोशीमठ का कौन सा और कितना बड़ा इलाका धंस सकता है या धंसने की कगार पर है। इसरो ने बताया कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था, जिसके बाद इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा है। लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक के 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता -5.4 सेंटीमीटर हो गई, यानी ये तेज गति से बढ़ रहा है। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि लाल रंग की धारियां सड़कें हैं और नीले रंग का जो बैकग्राउंड है वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। जहाँ पर इतना ज्यादा ड्रेनेज होगा वहाँ की मिट्टी तो धंसेगी ही। इसे कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने चेताया था कि ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना था, यानी पानी का रिसाव कम करना चाहिए था। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो वो खोखला नहीं होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जोशीमठ का बीच का हिस्सा यानी सेंट्रल एरिया सबसे ज्यादा धंसाव से प्रभावित है। इस धंसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ औली रोड पर मौजूद है, यानी औली रोड भी धंसने वाला है। बाकी जोशीमठ का निचला हिस्सा यानी बेस से, जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर है, वो भी धंसेगा। इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का एक बड़ा कस्बा है, जो कि 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जोशीमठ कस्बा 2013 में आई आपदा से प्रभावित हुआ था। जोशीमठ भूकंप से ज्यादा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये पुराने भूस्खलन से आई मिट्टी पर बसा कस्बा है और ये मलबे की मिट्टी मजबूत नहीं होती। पानी के रिसाव से अंदर गुफाएं बन जाती हैं। ऊपर पहाड़ दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है। चमोली जिला पूरे टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली गड़बड़ियों के ऊपर मौजूद जमीन पर बसा है, यानी तेज बारिश और भूकंप दोनों से ही होने वाले भूस्खलन से जोशीमठ और पूरा चमोली जिला तहस नहस हो सकता है। अलकनंदा नदी में जहां से धौली गंगा मिलती है, वहीं से टो इरोशन हो रहा है, यानी जोशीमठ के नीचे की जमीन को अलकनंदा धौली गंगा मिलकर काट रही है। रविग्राम नाला और नौ गंगा नाला से लगातार मलबा नदी में जाता रहा है। इस इलाके में कई नाले हैं जो खुद को धीरे धीरे फैलाते जा रहे हैं। इससे धंसाव का मामला बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोशीमठ खतरे की जद में है और आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ने वाला है। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगे खतरा और बढ़ जाएगा। सरकार को वक्त रहते इसके लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।